बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ आ रही है? ठीक ठाक हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी बजाज साहब, मोनी सिलाई, हुसैन लाही, अब्दुल्ला यूसुफ साहब, शुजात नवाज साहब, मियां इमरान मसूद साहब, मामून दारर साहब, सैयद इमदाद अली शाह साहब और नहायत ही काबिल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों और भाइयों, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मुझे इसी तरह याद है कि सन 2002 में जब मैं आपकी दुआओं के सदके और मेहनत कोशिश के बाद अल्लाह ताला ने मुझे वज़ीर आला बनाया और इसके लिए आप लोगों ने 1988 से काम शुरू किया होगा। तो आज अल्लाह ताला का लाख लाख मैं शुक्र अदा करता हूँ और अपने बुज़ुर्गों की दुआएं और आपकी दुआएं और ख़ास तौर पे PTI और ऐसे शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे तो वो भी आज वज़ीर आज़म ही है। यार ये छोड़ दें, आप बैठ जाएं बस। अब तो इमरान खान साहब हमारे वज़ीर आज़म ही हैं और गुजरात वालों ने दिल से उन्हें कबूल किया है कि वो हमारे वज़ीर आज़म हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारा भरपूर साथ होगा। और वो 2 सितंबर को आ भी रहे हैं, इधर आपके शहर आ रहे हैं और इसी स्टेडियम में इंशाल्लाह उनका इस्तकबाल होगा और जलसा बेहतरीन होगा। कोशिश यही करेंगे कि लाहौर में माशाल्लाह बड़ा जलसा हुआ है, हमारा जितना बड़ा स्टेडियम है उतना इंशाल्लाह सब आप लोगों ने वहाँ पहुँचना है और जब वो आएंगे तो ज़ाहिर उनको पता चल जाएगा कि गुजरात वाले इस्तकबाल करना जानते हैं और दिल से जब कबूल करते हैं तो फिर दिल से इस्तकबाल होता है। तो इस दफ़ा वक्त इतना कम है कि कोई भी एक दिन हम ज़ाया नहीं कर रहे और मैंने जितने इनिशिएटिव हैं असम्बली के अंदर, फिर सबसे पहले तो दीन का काम शुरू किया और सूद का खात्मा कर दिया और 5 साल सज़ा कर दी सूद के, जो भी सूद का काम करेगा। और इसके बाद फिर नाबीना जब जिनको मैंने सारा उनकी नौकरियां बहाल की, उनका सारा कुछ किया और ये इनिशिएटिव का, फिर अब क्लर्कों का है, फिर इसके बाद हम कर रहे हैं जो एमरजेंसी में दवाइयाँ सारी फ्री कर दी। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी खबर आपके लिए लेके आया हूँ, आज से हम गुजरात को क्या करना है भाई, डिवीजन बनाने का ऐलान कर रहे हैं और साथ ही साथ जो जलालपुर जट्टा है उसको तहसील बनाने का ऐलान कर रहे हैं और जो कुंजा है कुंजा को भी तहसील बनाने का ऐलान कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बाकी 1122 वालों को भी इधर लगा दिया गया है। और अब उसके बाद मैंने 170 एम्बुलेंस से तकसीम भी कर दी हैं सारी तहसीलों में, आपके पास भी पहुंच गई हैं इंशाअल्लाह और आपके स्टेशन भी बन रहे हैं। और इसके बाद अगले हफ्ते मैंने तमाम मोटरसाइकिल देने हैं जो कि गलियों, जो छोटी छोटी गलियाँ हैं वहाँ भी आपको दवाई जब ज़रूरत पड़ेगी तो मिल जाएगी, यहाँ भी हम वो इंशाअल्लाह ताला उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। और मैंने कहा था ना कि वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी का जो अस्पताल है, पता नहीं किसने लोगों ने मेरे नाम के ही दिया हुआ है, मेरे नाम से अटैच कर दिया है। मैंने कहा यार वो मुल्तान वालों ने मेरे नाम से किया था तो काफ़ी था, तो वो उसको हमने अब 500 बेड का कर दिया, 500 बेड, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा डिवीजन की जो गुजरांवाला होता था ना, उसकी आबादी जो थी 1 करोड़ के करीब थी और उसकी जस्टिफिकेशन जो है ये ना समझे कि ऐसे ही बन गया। हमारी एक तहसील जो है वो हमारी 2 तहसीलें वो कई ज़िलों के बराबर हैं, छोटे छोटे, जैसे लोधरा है, जैसे और छोटे छोटे कितने ही बने हुए। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि इंशाअल्लाह ताला हम कर ये रहे हैं
کہ اس میں ڈاکٹرز جتنے ہیں، اچھا یہ پھر عزیز بٹی شہید کو بھی ہم اس میں بھی 500 بیڈ کا اضافہ، اور کوئی آپ کے پاس ڈیمانڈ نہیں بچے گی، صرف تھوڑا صبر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی ہمیں آئے 1 ہفتہ ہوا ہے۔ ایک ایک گھنٹہ قیمتی ہے، ایک گھنٹہ جو ہے نا وہ دے جا رہا ہوں، ایک گھنٹہ جو ہے وہ میرے لیے قیمتی ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے ہم بنے ہیں، تو میری یہ کوشش ہے کہ میں جو کام یہاں کر رہا ہوں اس سے 3 گنا کام میں دوسرے ضلعوں میں کروں، جو کہ تاکہ احساس محرومی ختم ہو۔ میں نے پہلے بھی جنوبی پنجاب کے لیے کام کیا تھا اور احساس محرومی معاملے ختم کیا تھا، اور انشاءاللہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جتنا بھی ٹائم ہے اس کے اندر میری توجہ جو ہے اس جگہ پہ زیادہ ہوگی جو یہ احساس ان کا میں نے ختم کرنا ہے محرومی والا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت آئے گا جلد، اللہ کے فضل و کرم سے میں خود جا کے پھر پوچھوں گا کہ بھائی وہ کام رہ تو نہیں گیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ نہیں رہے گا۔ اور جب دیکھیں سب سے جو بات ہوتی ہے نا وہ نیت کی ہوتی ہے۔ اس دن میں ریسکیو کے جب گیا نا تو میں نے کہا یہ ایک ادارہ بنا ہے نا، دیکھیں جب آپ کی نیت ٹھیک ہو نا، ایک ہی بندہ ادارہ بناتا ہے اور ایک ہی بندہ برباد کرتا ہے۔ قائد اعظم نے نعرہ لگایا تھا نا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پاکستان پا گیا تھا۔ اس کے بعد کوشش کی گئی کہ آپ کے گھر سے ایمبولینس اٹھا کے جہاں لے کے جائیں، وہاں دوائی جو پہلے شہباز شریف نے بند کر دی تھی میں نے فری شروع کر دی ہے، اور تمام دوائیاں فری ملیں گی ایمرجنسی میں، اور ہر جگہ ایمبولینس کا انتظام ہوگا۔ اسی طرح تعلیم کے شعبے میں آپ دیکھیں سب سے بڑی یونیورسٹی 60,000 طلباء اور طالبات یہاں پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد میں نے ایک اور اعلان کر رہا ہوں کہ انجینئرنگ یونیورسٹی بھی انشاءاللہ آپ کو گجرات میں، یہ جیسے ادھر علی گڑھ بنا تھا نا تعلیم کے حوالے سے، اور گجرات میں شروع میں جب ہم نے سیاست شروع کی تو یہ جنگ و جدل، یہاں لڑائیاں قتل و غارت ہوتی تھی، آج ختم نہیں ہو گئی، کیونکہ جو بچیاں پڑھ کے جاتی ہیں نا وہاں کا ماحول وہ بدل دیتی ہے، اور اپنی اولاد کو بھی کہتی ہیں کہ آپ تعلیم حاصل کریں۔ جب تعلیم حاصل کریں گے تو آپ کی سوچ ڈیولپ ہوگی، آپ کی سوچ ڈیولپ ہوگی تو آپ کسی کا نقصان نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی قدر ہے انسانیت کی اور اللہ کی مدد ہو تو سارے کام یہ ہو سکتے ہیں، اور یہ نہیں کہ خالی لیپ ٹاپ جا کے دے دینا، یہ کوئی ہیومن ڈیولپمنٹ والی بات نہیں ہے جو یہ شہباز شریف کر رہا تھا۔ اور پھر یہ نہیں، جب سیلاب آیا تو سب سے پہلے میں گیا تھا، اس کے بعد شہباز شریف صاحب گئے وہاں راجن پور، اور آج بھی میرا رابطہ ہے، گجرات بیٹھ کے بھی میرا رابطہ ہے، اور ابھی ادھر ہر چیز ان کو ہم دے رہے ہیں۔ اور اردو میں جو سیلاب آیا ہے میں ان کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوں، میں گجرات بیٹھا ہوں، لیکن کام ان کے لیے ہو رہا ہے وہاں پہ۔ ہمارے سینئر ممبر جو ہیں بورڈ آف ریونیو وہ بھی وہاں موجود ہیں، ہمارے تمام ڈاکٹر وہاں پہ موجود ہیں، اور کشتیوں نے 1122 ان کو گھروں سے نکال رہی ہے اور ان کو وہ تمام سہولتیں دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح جہاں بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے سب سے پہلے ہمارا ادارہ جو ہے 1122 پہنچتا ہے، اور اس کے بعد پھر میرے پاس خبر آتی ہے تو میں ان سے بھی زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کو لک آفٹر کروں، ان کو دیکھوں کہ وہ کس حال میں ہیں۔ اب میں یہاں یہ بھی ایک بات کرتا چلوں کہ یہاں ہمارے ساتھ جو ضلع شامل ہوئے ہیں وہ حافظ آباد ہے، اور کچھ اور تھوڑا ضلعوں کا ایریا شامل ہوئے۔ یہاں ممنون صاحب ہمارے جو ممبر ہیں وہاں سے حافظ آباد سے، وہ ماشاءاللہ اب ہمارے ٹرکا جو ہے اس کے چیئرمین بھی ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے گجرات، یہاں بیٹھے ہیں ممنون صاحب، کتنے ہیں؟ ہاں یہ بیٹھے ہیں۔ تو اس کو ملانے کے لیے ایک ڈوئل کیریج وے روڈ ہم شروع کرا رہے ہیں گجرات حافظ آباد،
اور وہ बनी के तारड़ से मंडी बहाउद्दीन के लिए दरिया जनाब पर जो पुल बनेगा, जिससे मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद के दरमियान बेहतर रास्ता होगा। और इंशाल्लाह इसका फ़ायदा ये होगा कि ये हाफिजाबाद और जहाँ ये पुल ख़त्म होता है फर्कपुर में, ये सारे का सारा इलाका मोटरवे के ऊपर आ जाएगा। तो एक इधर भी आपको लिंक कर रहे हैं, जो हमारा दरिया के किनारे किनारे हमारा जो हल्का है, यहाँ से एक मोटरवे सीधा सियालकोट को कनेक्ट किया जा रहा है, और बाकी ओवर भी आपके पास बन रहे हैं। इंडस्ट्रियल स्टेट देखें, इतनी बड़ी गुजरात इंशाअल्लाह बन रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ इंशाअल्लाह हमारी कोशिश ये है कि वो आपके घर के पास, आपके दरवाजे तक आए। और फिर यहाँ सीवरेज का एक बहुत सिस्टम हम लेके आ रहे हैं, और जायका जो जापान की फर्म है वो सारा इसमें सर्वे भी कर रही है कि कैसे इसको ठीक करना है। और यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट का भी काम शुरू हो चुका है, और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी होगी, यहाँ आएगी, तो ये आपके साथ जब कूड़ा इधर आपको नज़र आता है, कहीं कूड़ा नहीं नज़र आएगा इंशाल्लाह। और ये एक गुजरात को हंसता बसता और साफ़ सुथरा शहर जो है ना, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर ऐसा मिसाली शहर बनेगा आपकी दुआओं से। सिर्फ ये है कि थोड़ा सब्र की ज़रूरत है, और थोड़ा हमारा साथ दें और दुआ करें कि हम ये सारे काम कर लें जिनका ऐलान हुआ है। और इसी तरह लाहौर की अब जितना गंद हो गया है उसको ठीक करने के लिए वहाँ भी मैंने वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम ले के आ रहे हैं। जो टर्किश छोड़ के गए थे, शायद उनसे अच्छी कंपनी के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको साथ जॉइंट वेंचर कराएं जो पाकिस्तानी कंपनीज हैं, ताकि ये काम हम शुरू करें। और जितने बड़े शहर हैं उनको साथ कनेक्ट करेंगे, वहाँ ये भी करेंगे। और साफ़ पानी के लिए भी इंतज़ाम आपका हो रहा है, ताकि आपको अच्छा साफ़ सुथरा पानी आपको मिले। और ये मेरी कोशिश है इंशाल्लाह कि यहाँ आपके शहर में, आपके देहातों में ये तमाम सहूलत और पक्की सड़क देहातों को जाए, ताकि अब जलालपुर में भी इंशाल्लाह हॉस्पिटल बन रहा है। क्यों भाई हुसैन? हाँ, जलालपुर जटा में एक साइड पे बन रहा है, उधर पंजाब वाला हम उसको बहुत बड़ा हॉस्पिटल कर रहे हैं, जो अपना निशान हैदर अजीज़ भट्टी साहब के नाम का है ना पंजाब में, उसको भी हम कोई 100-200 बेड का कर रहे हैं। फिर इधर बच्चा के लिए शहर के अंदर, क्योंकि सारे जो दफातर हैं DPO DCO के सारे शिफ्ट कर रहे हैं बाहर, एक 70 एकड़ से ज़्यादा जगह है, वहाँ उनका वो शुरू हो जाएंगे दफ्तर। और ये जो शहर में एक अच्छा 200-250 का जो ये बच्चे का जो हॉस्पिटल है वो हम लेके आ रहे हैं, ताकि वो कोई प्रॉब्लम ना रहे। और जो ऑलरेडी फैसिलिटी है उसको भी अपग्रेड कर रहे हैं, आपके कॉलेज और स्कूलों को अपग्रेड कर रहे हैं, और लिंक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो गोया कि ये एक सेंटर बन जाएगा इंशाल्लाह, तालीम का भी और सेहत का भी। और इसके बाद मेरी ये कोशिश है, एक और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह के फजल करम से अल्लाह की मदद आ गई, तो एक बहुत बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल भी इधर ही बनेगा इंशाल्लाह। और वो हॉस्पिटल जो है वो आप देखेंगे कि लेटेस्ट जो है ना उस हवाले से बनेगा। और फिर कोई आपको लाहौर या किसी जगह या बड़े शहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये कैटर करेगा एक पूरा डिवीज़न, और गुजरांवाला, सियालकोट, ये सारा एरिया। और फिर जो इधर इनसे तो सियालकोट तक जाने की सड़क नहीं बन सकती वज़ीराबाद कॉरिडोर से, वो भी मैं शुरू करा रहा हूँ। तो मुझे इस बात का एहसास है कि जो नौकरियां हैं वो नहीं दी गई, नौकरियां मैंने खोल दी अल्लाह के फजल करम से सारे पंजाब के लिए। और नौकरियां भी आपको मिलेंगी, पुलिस के अंदर भी नौकरियां मिलेंगी, वार्डन्स में, डॉक्टरों में, और वकला के प्रोसिक्यूशन को भी और बढ़ा रहे हैं। और जो कंज्यूमर कोर्ट्स बनाए थे, फिर हम जो फ्री लीगल एड के तौर पे शुरू किया था हमने सिलसिला, जिसको नून लीग ने आके बंद कर दिया था, वहाँ से फिर शुरू कर रहे हैं कि जो भी गरीब लोग हैं अदालत में बेचारे इतनी देर के केस और जेलें भरी हुई हैं, जेल को रिफॉर्म करने के वाले से जो मैंने काम किया था, फिर वही वहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ।
जेल रिफॉर्म भी होंगे, और कोई ऐसा शोबा नहीं जिसमें आपको एक महीने के अंदर अंदर आप खुद महसूस करेंगे कि वाकई हर शोबे में काम शुरू हो गया। क्योंकि हम कोई नए सिरे से काम नहीं, हम तो जहाँ से छोड़ के गए थे वहाँ से काम हम कर रहे हैं, और ये काम ऐसा होगा जो भी काम किए हैं अल्लाह के फजल करम से पायदार, पुख्ता और सस्टेनेबल, ताकि ये नहीं कि जी अब पैसे कोई नहीं है और इस तरह सोलर बना के छोड़ दिया। फिर मैं ज़मींदारों के लिए सोलर पंप हम दे रहे हैं, और उसके ऊपर सूद नहीं होगा। ऑफ पीक आवर्स और शाम को चलाएं ट्यूबवेल, और इंशाल्लाह कोई ख़र्चा नहीं होगा उनका। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। और आपके पास दो तीन जगह हैं वो सिलेक्ट किए हमने, जहाँ पे हाइडल के प्रोजेक्ट छोटे छोटे लगा रहे हैं, ताकि इधर से जो नहरें हैं उनको इस्तेमाल करके हम बिजली का जो मैंने पहले मनसूबा किया था वो भी दोबारा शुरू कर रहे हैं। बस ये दुआ करें कि कोई ऐसी आफत या ये इलाका बच गया, लेकिन जो साउथ में फ्लड है मैं खुद जाके देखा है, वो तो मकानों से ऊपर गुजर गया है। और अब हालात जाके ऐसा कंट्रोल में है, लेकिन फिर कहते हैं जी कोई रेला आना है। वहाँ हिंदुस्तान का हमें ख़तरा था कि वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो वो फ्लड की वजह से भी जो कुछ आबादियाँ थी अंदर उसके दरिया के वो नुकसान हुए, लेकिन वो भी कवर कर लिया गया है। वो है कि हमारा हर बंदा, जितने गवर्नमेंट के फंक्शनरीज हैं, हर बंदा काम कर रहा है, और पेट्रोलिंग पोस्ट में भी ज़्यादा हम बना रहे हैं गुजरात में भी, ताकि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो। और उसमें एक जो सिलसिला है यहाँ मैंने शुरू किया था कि FIR का निज़ाम ठीक करना है, वो भी पेट्रोलिंग पोस्टों के ज़रिए हम एक मेथड बना रहे हैं, जहाँ से अच्छा हर डिवीज़न में मेरी कोशिश है कि सेफ सिटी का निज़ाम दिया जाए, और फ़ौरन पता चल जाएगा ये जो क्रिमिनल है ये कहाँ से आया तो कहाँ से गया। ये सारा निज़ाम इंशाअल्लाह ताला विदिन 3 months ये इंशाअल्लाह आपके डिवीज़न यहाँ बिल्डिंग भी शुरू हो जाएगी और काम भी शुरू हो जाएगा। और तो सब रह गया कोई शहर की सड़कों की वाटर सप्लाई का मैंने कह दिया, साफ पानी का लिए मैंने कह दिया। और ठहर जो पग नहीं हाले मैं कम करना तो फिर पानी है नहीं कम मैं कर ला तो फिर पानी। वो आज वो इशू नहीं छेड़ना। और इन्हीं अल्फाज पर मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए आपने मेरे लिए दुआ करनी है ताकि अल्लाह ताला कामयाबी दे। दुआ दे करा भाई, इधर आके इधर क्या पटी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।